हाय एवरीवन। और आज का जो हमारा टॉपिक है तो हमने ये फर्स्ट लेक्चर प्लेसेस इन न्यूज़ से चालू करा है जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए और साथ साथ में अपकमिंग स्टेट पीसीएस जो एग्जाम्स हैं जहाँ पे मैप का जो रिलेवेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। अपकमिंग हर एग्जाम में आप देखिएगा तो धीरे धीरे मैप जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। और अमूमन क्या है कि कई बार कई सारे लोकेशंस जो है वो न्यूज़ में होते हैं और उसको लेकर के डायरेक्ट सवाल होता है और ये वो मार्क्स होते हैं जिसको लेकर के आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप चाहो तो इन लेक्चर्स को पूरा आप देख सकते हो जिससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा और आप जो सवाल पूछे जाएंगे उसमें आप कंप्लीट मार्क्स ला सकते हैं विदाउट पुटिंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे कई सारे लोकेशंस होंगे जो धीरे धीरे करके हम अलग अलग पार्ट्स में इन वीडियोस को लेकर के आएंगे। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस को देखेंगे यहाँ पर, उसके इर्द गिर्द भी आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या लोकेशंस हैं और उसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट जो है उस लोकेशन के साथ में हम शुरुआत करते हैं, दैट इज चिले। अब हाल ही में आप देखोगे तो चिले जो है वो 95th मेंबर बन चुका है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। तो ISA जो बेसिकली आप देखोगे भारत और फ्रांस के मदद से इसको बनाया गया। ये दरअसल इनिशियली ट्रॉपिकल कंट्रीज को फोकस करता था कि भाई वहां पर सनलाइट जो है वो ज्यादा आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। तो यहाँ पर उन कंट्रीज को एक साथ लाते हैं जहाँ पे सनलाइट ज्यादा आता है तो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करें और उसी से फिर हम आगे इलेक्ट्रिसिटी को बनाएं। और बाकी जो भी जैसे कि आप देखोगे कि कहीं ना कहीं प्रेशर कुकर्स में भी उसका यूज किया गया और अलग अलग तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है सोलर पंप्स एंड ऑल में। तो IS से आप देखोगे कि बेसिकली इसमें कई सारे कंट्रीज आगे चल करके वाइडन कर दिया गया कि जो भी मतलब मेंबर चाहे वो इसका हिस्सा बन सकता है। तो चिले जो कि आप देखोगे ये कहां पर लोकेटेड है ये भी हम देखेंगे। तो 95th मेंबर बन चुका है ISA का। ये इकलौता ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली आप देखोगे इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो भारत के ही गुरुग्राम में यानी कि हरियाणा में स्थित है। अब ये आप देखोगे तो बेसिकली ये सारे पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाएगा कि मीटिंग होता है तो इस तरीके से मिनिस्ट्री जो है एक्सटर्नल अफेयर्स का अभिषेक सिंह तो वो बेसिकली न्यू दिल्ली में इसको मान लेते हैं। अच्छा, चिले की राजधानी क्या है? देखिए हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही डिस्कस करेंगे। तो कैपिटल जो है वो सेंटियागो है। ये कंट्री न्यूज़ में है तो आपको ध्यान रखना है इसका इंपॉर्टेंट। तो वो कैपिटल है जो कि सेंटियागो है। ठीक है, चिले एक कंट्री है जो सिचुएटेड है साउथ अमेरिका में। ठीक है, आपको देखने को मिल जाएगा साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वहां पर चिले आपको लाई करते हुए नजर आ जाएगा। और इसकी राजधानी हमने देख लिया है कि ये सेंटियागो है। ये आप ISA का देख सकते हैं, लोगो कुछ इस प्रकार से है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो बेसिकली एंडीज माउंटेन रेंज जो है वो भी काफी हद तक कवर करता है। ठीक है, तो एंडीज माउंटेन रेंज आपको ध्यान रखना है साउथ अमेरिका में लाई करता है। इसी बहाने देखिए हमने कई सारे लोकेशंस यहाँ पे कवर करने हैं। और इसी के साथ साथ में कौन से कंट्रीज को ये बॉर्डर शेयर करता है तो पेरू। दरअसल पेरू जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे कोल्ड पेरुवियन करंट भी है। एल नीनो के टाइम पे आप इसको पढ़ोगे। साथ साथ में बोलीविया ये लैंडलॉक्ड है। फिर आप देखिएगा तो अर्जेंटीना, ठीक है, आपको पता है फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड ये टीम। और ड्रेक पैसेज भी इसके साउथ में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ कंट्रीज हैं, पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना और साथ साथ में ड्रेक पैसेज। तो हमने देखा एंडीज माउंटेन रेंज और ड्रेक पैसेज ये साउथ अमेरिका में। नेक्स्ट है अटाकामा डेजर्ट। तो अटाकामा डेजर्ट जो है वो वन ऑफ द ड्राइएस्ट प्लेस है जो बेसिकली चिले को टच करता है इसके नॉर्दर्न साइड से और सोर्स भी है सोडियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर का। तो एंडीज और अटाकामा ये दोनों आपको फिजिकली ध्यान रखना है ज्योग्राफी के। चिले जो है वहाँ पे एक्सट्रीम नेचुरल इवेंट्स हैं जैसे कि वोल्केनिक इरप्शंस, साथ साथ में वायलेंट अर्थक्वेक्स और सुनामीज, फियर्स विंटर स्टॉर्म्स हैं और फ्लैश फ्लड्स, इंटेंस रेनफॉल आप कह सकते हो और समर ड्रॉट्स के साथ में। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो चुकोई कामाता जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉपर टाउन है, ये चिले में ही है। चुकोई कामाता जो है वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आप देख सकते हैं कि बेसिकली कॉपर टाउन जो चिले में स्थित है। अच्छा, टॉप 4 लिथियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हाल ही में जम्मू कश्मीर के रियासी से कंफर्म किया गया था भारत के। तो लिथियम पर भी सवाल हो सकता है। लिथियम आप देखोगे तो पीरियोडिक टेबल में लाइटेस्ट एलिमेंट में से एक है और इसको गोल्ड भी कहा जा रहा है, व्हाइट गोल्ड। ठीक है, तो लिथियम जो है आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, चिले, चाइना और अर्जेंटीना ये दुनिया के टॉप 4 कंट्रीज हैं। ABC के ट्रिक से भी हम याद रखते हैं कि अर्जेंटीना, बोलीविया और चिले, तो ये तो हमने 3 देख लिया। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया और चाइना जो है वो बेसिकली प्रोसेस करते करते इस लिस्ट में आ चुका है और ऑस्ट्रेलिया में 90% जो है वो चाइना के साथ ही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो लिथियम का इस्तेमाल आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जो स्मार्टफोन्स हैं, जो भी मतलब आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी ड्रिवन गैजेट्स हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट कंट्री देखा है। इसी के साथ साथ में आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये जो है वो ISA के सदस्य बनते हैं। यहाँ पर आप मैप में देखिए चिले जो है आपको देखने को मिल जाएगा, सेंटियागो इसकी राजधानी, पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन आप दोनों तरफ देख सकते हैं, इसके ईस्ट में भी और इसके वेस्ट में भी।
और बाकी कंट्रीज हमने देखा तो ये पेरू आपको देखने को मिल रहा है, ये बोलीविया है और ये अर्जेंटीना है। ड्रेक पैसेज हमने साउथ में देखा है। बाकी भी कंट्रीज आप देख सकते हैं, पैराग्वे और बोलीविया ये दो हैं जो लैंड लॉक्ड हैं साउथ अमेरिका में। ब्राजील आपको देखने को मिल रहा है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट आते हैं, दैट इज डेड सी। तो इजराइल काफी न्यूज में है, इस वजह से चर्चा है, तो डेड सी के ऊपर भी हम देख लेते हैं। बेसिकली गाजा वाले एरिया में आपको पता है इजराइल और हमास के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वहां पर आप देखेंगे इसके वजह से, देखिए हमको क्या कंटेक्स्ट है ये जानने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ज्योग्राफिकली क्या सवाल बन सकता है। तो डेड सी एक लैंडलॉक्ड सॉल्ट लेक है जो इजराइल और जॉर्डन के बीच में स्थित है साउथ वेस्ट एशिया में। ठीक है, तो ये लैंडलॉक्ड है, डेड सी अपने आप में लैंडलॉक्ड है, यानी कि किसी भी फर्दर ओशन के साथ में ये मिलता नहीं है और ये इजराइल और जॉर्डन के बीच में सवाल हो सकता है, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में गोलन हाइट्स को लेकर के सवाल था कि कौन से कंट्रीज के बीच में है, तो इजराइल और सीरिया के बीच में है। तो इस वक्त डेड सी भी चर्चा में है, तो इजराइल और जॉर्डन के बीच में है। इसी के साथ साथ में डेड सी को सॉल्ट सी भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे लोवेस्ट एलिवेशन है ऑन लैंड और ये वर्ल्ड्स लोवेस्ट बॉडी ऑफ वाटर है। आप देखोगे यहाँ पे तो यूजुअली कोई भी इंसान जो है वो डूब नहीं सकता, फ्लोट करने लग जाएगा, बिकॉज यहाँ पे सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज्यादा है। तो वाटर जो है डेड सी में वो रफली 10 टाइम्स सॉल्टियर है जो नॉर्मल ओशन वाटर होता है, और ये हार्श एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जहाँ पे एनिमल्स भी फ्लरिश नहीं कर सकते, इसीलिए इसका नाम ही पड़ा है डेड सी। ठीक है, और ये लाई करता है मेडिटेरेनियन सी के ईस्ट में और साथ साथ में सी ऑफ गैलील। तो ये भी हम देखेंगे कि सी ऑफ गैलील तो ये भी चर्चा में रहा है। ठीक है, इजराइल से ही रिलेट करके आपको ध्यान रखना है, और जॉर्डन रिफ्ट वैली भी इसके पास में है। रिफ्ट वैली मतलब कि आप देखोगे कि दो जैसे रेंजेस के बीच से जो फ्लो होता है, ये आपको डेड सी का तस्वीर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो मेनली यहाँ पे जॉर्डन रिवर भी आती है और साथ साथ में ये डीपेस्ट हाइपर सलाइन लेक है, दुनिया का डीपेस्ट हाइपर सलाइन लेक विश्व का। तो वन लाइनर एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है अगर इस टाइप से स्टेटमेंट बेस्ड सवाल बने। ठीक है, आगे अगर हम देखते हैं तो हाई मिनरल कॉन्सेंट्रेशन, बाकी सारी चीज़ों की बात करी जा रही है कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है। और यहाँ पे अगर हम वर्ल्ड मैप में देखते हैं तो बेसिकली ये आप मेडिटेरेनियन सी देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इजराइल आपको देखने को मिल रहा है और जॉर्डन, इसी के बीच में डेड सी है। ये आप देखिए इजराइल पूरा का पूरा और जॉर्डन, यहाँ आपको डेड सी देखने को मिल जा रहा है। जेरूसलम जो काफी इंपॉर्टेंट सिटी है, साथ साथ में तेल अवीव, ठीक है, हाइफा भी आप देख सकते हैं, और सी ऑफ गैलीली, ये आप देखिए सी ऑफ गैलीली यहाँ पर स्थित है, और सीरिया ऊपर है। ठीक है, ये सिनाई पेनिनसुला जो डिस्प्यूटेड है बिटवीन इजराइल एंड इजिप्ट। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इजराइल न्यूज में है तो सवाल बन सकता है ज्योग्राफी के हिसाब से भी। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो दैट इज माउंट एटना। तो इटली में ये स्थित है। डायरेक्ट सवाल हो सकता है कि कौन से कंट्री में है, तो इटली में है। ठीक है, तो इटली का जो माउंट एटना है वो इरप्ट हुआ है, जो आप देखोगे कि स्पेस से भी उसका ऐश जो है वो कैप्चर किया गया है और लावा स्प्यूज। अब ये आपको देखने को मिल जाएगा कि बेसिकली कहीं ना कहीं ये कोपरनिकस सेंटिनल-2 मिशन से इसको डिटेक्ट किया गया था। तो ये मिशन का नाम आप ध्यान रखिएगा, कोपरनिकस सेंटिनल-2 मिशन, जो बेसिकली यूज किया गया शॉर्ट वेव इंफ्रारेड बैंड्स टू हाईलाइट द लावा फ्लो। ठीक है, और माउंट एटना जो है वो हाईएस्ट मेडिटेरेनियन आइलैंड माउंटेन है। ठीक है, हाईएस्ट मेडिटेरेनियन आइलैंड माउंटेन, ये आपको ध्यान रखना है कि मेडिटेरेनियन आइलैंड माउंटेन में ये हाईएस्ट है माउंट एटना। और बाद में आपको इसका जो है हाईएस्ट वो लेंथ तो याद रखने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से तस्वीर आप देख सकते हैं इसका इरप्शन का। और ये ईस्टर्न कोस्ट ऑफ सिसिली में है, सिसिली इटली के पास में, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। और ये वन ऑफ द हाईएस्ट पीक है इटली का साउथ ऑफ द एल्प्स। एल्प्स के ठीक नीचे आप देखोगे तो वन अमंग द ये हाईएस्ट, मतलब एल्प्स भी हमने देखा कि यूरोप में लाई करता है। और ये वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव स्ट्रेटो वोल्केनो है वर्ल्ड में, मोस्ट एक्टिव स्ट्रेटो वोल्केनो। तो आपको कई सारे पॉइंट्स हैं जो हम एक साथ यहाँ पे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं, तो साथ साथ में आप इधर नोट्स बनाते चलिएगा या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर के सेव कर सकते हैं। तो बेसिकली ये आपको ध्यान रखना है कि ये मोस्ट एक्टिव स्ट्रेटो वोल्केनो है वर्ल्ड में। वोल्केनिक एक्टिविटी इसका कई सारे मतलब कारणों से आप देखोगे 200 बार से ज्यादा इरप्ट हुआ है, इसीलिए इसको स्ट्रेटो वोल्केनो कहा गया है, काफी एक्टिव है। ठीक है, तो ये कॉम्पोजिट वोल्केनो का एग्जाम्पल है, कॉम्पोजिट वोल्केनो का एग्जाम्पल है। ठीक है, और ये वोल्केनिक लैंडफॉर्म को कैरेक्टराइज किया गया है कोनिकल शेप में, जहां पे लेयर्स ऑफ वोल्केनिक मटेरियल हैं जो डिपॉजिट हुए हैं सक्सेसफुल इरप्शंस से। और यहाँ पे आप देखोगे तो कई सारे इकोसिस्टम्स हैं जो एंडेमिक हैं, यानी कि वो फ्लोरा फौना सिर्फ वहीं आपको देखने को मिलेंगे। और एटना जो है वो इरप्ट हुआ है वैरायटी ऑफ मोड्स में, जैसे कि ट्रिमेंडस एक्सप्लोजिव्स और मैसिव लावा फ्लूस। चलिए ये आपको देखने को मिल जाएगा इटली। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ टायरेनियन सी जो है वो मेडिटेरेनियन सी आपको देखने को मिल रहा है, ये एड्रियाटिक सी भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा, बाकी आप जो बोस्निया एंड हर्जेगोविना है, क्रोएशिया है, स्लोवेनिया है, ऑस्ट्रिया है, स्विट्जरलैंड है,
फ्रांस है, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। लाइगुरियन सी भी है और ये रोम इसकी राजधानी आप देख रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आयनियन सी भी है। तो आपको ध्यान रखना है ये सीक्वेंस किस तरीके से है। अगर नॉर्थ टू साउथ लगाने को आएगा तो एड्रियाटिक सी आपको सबसे पहले होगा, फिर टायरेनियन सी और फिर आयनियन सी। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हम वनातू आइलैंड्स की बात कर लेते हैं। तो ये अर्थक्वेक के वजह से न्यूज़ में था। वनातू ऑस्ट्रेलिया के पास में ये आइलैंड्स हैं। तो ये अर्थक्वेक जो है आपको पता है कि जो अर्थ का मतलब शेक होता है उसको लेकर के है, ठीक है। तो वनातू जो है वो कंट्री है पैसिफिक ओशन में, साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन में, ऑस्ट्रेलिया के पास में हमने देखा है। चेन ऑफ 13 प्रिंसिपल और बाकी के स्मॉलर आइलैंड्स हैं जो फिजी और ऑस्ट्रेलिया के पास में आपको देखने को मिलेगा। ये आप तस्वीर देख सकते हैं वनातू का, ठीक है। अर्थक्वेक बेसिकली कई बार भारत में भी रहा है। अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए सिस्मोग्राफ है, ठीक है। अर्थक्वेक जो है आपको देखने को मिल जाएगा कि बॉडी वेव्स और फर्दर आपको देखने को मिलेगा कि जो सेकेंडरी वेव्स है उसके अकॉर्डिंग होता है कि कहीं ना कहीं सरफेस में आने के बाद में वो सरफेस वेव्स में हो जाता है और फिर बॉडी वेव्स में प्राइमरी और सेकेंडरी, उन सभी चीज़ों को जो आगे वो डिटेल में डिस्कस करता है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं कि वनातू जो है वो बेसिकली डिवाइडेड है 6 प्रोविंसेस में। खैर ये आपको प्रोविंस का नाम ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। फिर भी आप कहीं ना कहीं मतलब टोरबा और मेलाम्पा ये जो नाम है थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इस पे सवाल नहीं बन सकता है। इंडिजिनस पॉपुलेशन को वनातू कहा जाता है जो बेसिकली मेलानेशियन है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि मेलानेशियन आइलैंड का पार्ट है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये मेलानेशियन आइलैंड का पार्ट है और सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने कवर कर लिया है। आजादी के बाद से वनातू का टूरिज्म काफी फ्लरिश किया है। लपीता साइट्स जो है वो वनातू का फर्स्ट यूनेस्को हेरिटेज साइट है 2008 में। ये इंपॉर्टेंट है, लापीता साइट्स जो दरअसल 2008 में यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में फर्स्ट था। अर्थक्वेक के बारे में भी हमने मोटा मोटा देख लिया है। ये वनातू है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर आप ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं, ऊपर पपुआ न्यू गिनिया, सोलोमन आइलैंड्स के नीचे, ठीक है, ये फ्रांस की टेरिटरी है। यहाँ न्यूजीलैंड और पैसिफिक ओशन आप देख रहे हैं। किरिबस भी यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, तुवालू भी है, ठीक है। फिजी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट जो है बेसिकली अर्थक्वेक जो है वो सिस्मिक वेव्स और अर्थक्वेक वेव्स से होता है, जो बेसिकली सडन मूवमेंट अगर आपको देखने को मिल जाए, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट से हो सकता है, इंटेंस शेकिंग से हो सकता है, माइनिंग अगर बहुत ज़्यादा लेवल पे हो, उन सब चीज़ों से भी आपको देखने को मिल जाएगा। फिर हमने देखा कि बेसिकली सिस्मोग्राफ वो इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है। हाइपोसेंटर या फोकस क्या है, द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज, जहाँ से एनर्जी रिलीज हो रहा है वो हाइपोसेंटर या फोकस कहलाएगा अर्थक्वेक में। एपिसेंटर क्या है कि द पॉइंट ऑन द सर्फेस डायरेक्टली अबव द फोकस, फोकस के ठीक ऊपर। मान लीजिए ये फोकस यहाँ से निकला है तो इसके ठीक ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा कि ये एपिसेंटर कहा जाएगा। और आइसोसिस्मिक लाइन जो है वो लाइन कनेक्ट करता है सभी पॉइंट्स को ऑन द सरफेस जहाँ पे इंटेंसिटी सेम हो, जहाँ पे इंटेंसिटी सेम हो उसी को हम आइसोसिस्मिक लाइन कहते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि भाई मैग्नीट्यूड जो है उसको मापने के लिए रिक्टर स्केल होता है, इंटेंसिटी के लिए मर्केली स्केल होता है। चलिए फिनलैंड पे अब हम आते हैं। तो फिनलैंड ने अनाउंस किया है कि वो सभी अपना जो रिमेनिंग रोड बॉर्डर है रशिया के साथ में वो बंद कर रहे हैं क्योंकि कंसर्न है माइग्रेशन का। तो ये वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो है पेटेरी ओरपो, उन्होंने इस तरीके का निर्णय लिया है। चलिए कैपिटल क्या है फिनलैंड की, तो ये हेलसिंकी है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। फिनलैंड एक कंट्री है जो नॉर्दर्न यूरोप में है, हेलसिंकी इसकी राजधानी है। ये आप देख सकते हैं वहाँ का फ्लैग। और इसी के साथ साथ में फिनलैंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट नॉर्दर्न एंड ज्योग्राफिकली रिमोट कंट्रीज में से एक है। सीवियर क्लाइमेट के लिए जाना जाता है। सिंबॉलिक नॉर्दर्न बॉर्डर है इसका वेस्टर्न और ईस्टर्न यूरोप में। फिनलैंड का एक्सीलेंट रिलेशंस है भारत के साथ में। फिनलैंड ने एस्टैब्लिश किया डिप्लोमेटिक रिलेशंस भारत के साथ सिंस 1949। जब भारत देश आज़ाद हो गया था उसके आप कह सकते हो कि तुरंत बाद ही ऑलमोस्ट 2 साल में ये साइन किया गया। और हाल ही में आप देखोगे तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी जोड़ा गया है, ठीक है, अलग अलग तरीके से। और ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशंस भी हमारा काफ़ी अच्छा है फिनलैंड के साथ में। और ये एक्सपोर्ट करता है भारत कुछ आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जो फोकस है वो फार्मा पे है, केमिकल और टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स पे है जो भारत एक्सपोर्ट करता है। फिनलैंड से हम क्या लेते हैं तो बेसिकली आप देखोगे ज़्यादातर एक्सपोर्ट ऑफ पेपर, मशीनरी, इक्विपमेंट और इंडस्ट्री सर्विसेज, ये सारा। तो सर्विसेज के मामले में भी आपको पता है इंडिया बहुत बेटर है। आईसीटी और डिजिटल सॉल्यूशंस में तो हम सर्विस भी एक्सपोर्ट करते हैं फिनलैंड को। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा कि हेलसिंकी इसकी राजधानी, फिनलैंड ये आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं स्वीडन आप इस तरफ देख सकते हैं, गल्फ ऑफ बोथनिया इसके बीच में है। नीचे बाल्टिक सी है, बाल्टिक नेशंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये रशिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। गल्फ ऑफ फिनलैंड भी यहाँ पर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। गल्फ ऑफ बोथनिया इंपॉर्टेंट है जो स्वीडन और फिनलैंड के बीच में है। चलिए नेक्स्ट अब हम आते हैं जिम्बाब्वे। तो हाल ही में जिम्बाब्वे ने अनाउंस किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स फर्स्ट यूटिलिटी जो जियोथर्मल पावर प्लांट है, फर्स्ट यूटिलिटी जियोथर्मल पावर प्लांट। इससे जिम्बाब्वे का जो रिलायंस है हाइड्रो पावर एनर्जी सोर्सेज पे वो कहीं ना कहीं कम होगा और क्लाइमेट चेंज से जो वो लड़ रहे हैं उसमें हेल्प मिलेगा।
लोकेशन है साउदर्न अफ्रीका, कैपिटल है हरारे, और जिम्बाब्वे एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। यूजुअली हम क्रिकेट में इसका नाम सुने हुए हैं, ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें, ये उसका फ्लैग है। साथ साथ में जिम्बाब्वे बॉर्डर शेयर करता है जाम्बिया, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका और बोट्सवाना। तो यहाँ पे सवन्नास भी आपको देखने को मिल जाएंगे और साथ साथ में प्लेटूस वगैरह भी। यहाँ पे विक्टोरिया फॉल्स भी है जाम्बेजी रिवर पे विक्टोरिया फॉल्स है, ठीक है। जिम्बाब्वे जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आपको देखने को मिल जाएगा कि उसके नॉर्थ में ये है, ठीक है। कंप्लीटली ये ट्रॉपिक्स में है लेकिन सब ट्रॉपिकल कंडीशंस को भी एंजॉय करता है। सवन्ना ग्रासलैंड्स मतलब अफ्रीका में आपको देखने को मिल जाएगा। जाम्बेजी रिवर ध्यान रखिएगा, विक्टोरिया फॉल्स और यहाँ से सवन्ना ग्रासलैंड्स। नेक्स्ट मेजर रिवर्स में जाम्बेजी जो है वो अफ्रीका का लार्जेस्ट रिवर्स में से एक है जो जिम्बाब्वे से फ्लो होता है, क्रिएट करता है विक्टोरिया फॉल्स को, जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाटरफॉल्स है। लिम्पोपो रिवर अगर हम बात कर लेते हैं तो ये जिम्बाब्वे के सदर्न बॉर्डर से साउथ अफ्रीका तक जाता है। ये रिवर जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार कट करता है। और सावे रिवर भी है या सेव रिवर भी आप कह सकते हो इसके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो माउंटेन्स में, ईस्टर्न हाईलैंड्स में आप देखोगे कि बेसिकली मोजाम्बिक वगैरह से मतलब कहीं ना कहीं माउंट नयानगी जो है, तो नयानगनी जो हाईएस्ट पीक है जिम्बाब्वे का, ये आपको देखने को मिल जाएगा। फिर चिमानी मनी माउंटेन्स भी आपको देखने को मिल जाएगा और साथ में मातोबो हिल्स, तो ये मातोबो हिल्स भी है और चिनामी मानी माउंटेन्स और साथ साथ में माउंट नयानगानी, ठीक है। चलिए ये आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ की राजधानी ऊपर जाम्बिया, बोट्सवाना और बाकी के कंट्रीज मोजाम्बिक और बाकी का जो भी है वो आप फिजिकल ज्योग्राफी में यहाँ पे आपका कवर हो रहा है। और लास्ट कंट्री हमारा कतर है। इसको आप देखोगे तो कहीं ना कहीं अभी हाल ही में हमने वीडियो भी करा है किस तरीके से जो 8 मतलब नेवी के जो बेसिकली ऑफिसर्स थे जिनको डेथ पेनल्टी दिया गया था, भारत के जो बिलोंग कर रहे थे, तो कतर ने बेसिकली आप देखोगे कि कहीं ना कहीं उस चीज़ को माफ़ करा है। तो किस तरीके से वो आगे चलता रहेगा वो भी आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप उस वीडियो को जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। अब कतर जो है बेसिकली आप देखेंगे तो ये एग्रीमेंट रीच हुआ है कि किस तरीके से इजराइल और हमास को मतलब शांति वाली बात को लेकर के हर तरीके से काम करी जा रही है, ठीक है। तो कतर जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट में, और ये डेजर्ट कंट्री है प्राइमरीली, ये आप देख सकते हैं कतर का तस्वीरों में। और साथ साथ में टेम्परेचर्स जो है वो 40 से ऊपर चला जाता है, ह्यूमिडिटी काफ़ी हाई है। सऊदी, बहरीन और यूएई के साथ में ये बॉर्डर शेयर करता है। जीसीसी का पार्ट भी है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नेचुरल गैस काफ़ी ज़्यादा है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम में से एक ये देश है। और इसकी राजधानी आप देखेंगे तो दोहा है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमारा ओवरऑल टॉपिक था। ये आप देख सकते हैं कतर, बाकी का देश भी आप देख सकते हैं, बहरीन है, सऊदी है, यूएई है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस तरीके से, पर्शियन गल्फ, तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास में है, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान। तो यहाँ पे हमने जो है प्लेसेस इन न्यूज़ का पार्ट 1 कवर किया है। इसी तरीके से अगर आप इंटरेस्ट दिखाइएगा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, पूरा देखते हैं, कमेंट करके भी आप बताते हैं तो हम इसका अलग अलग पार्ट्स में भी लाएंगे। और आपके हिसाब से कुछ और भी ऐड ऑन करना है तो आप बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे अलग अलग तरीके से जो स्कीम्स है वो बाकी सारी चीज़ें हैं उसको भी हम कवर करते चलेंगे। तो प्लीज़ आप लोग अपना साथ बनाए रखिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।